नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश में मतदान की क्षमता न केवल एक अधिकार है बल्कि एक जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए तथा सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन इसके लिए मतदाताओं को यह जानना बहुत आवश्यक है कि मतदान केंद्र में कौन कौन से अधिकारी होते हैं तथा वहां पर मतदान की प्रक्रिया क्या होती है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को कराने के लिए मतदान केंद्र के प्रभारी के रूप में एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो मतदान के संचालन के लिए जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होता है। अब आज हम आपको मतदान केंद्र के ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो कि मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में आपकी पहचान को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। चलिए आपको बताते हैं कि मतदान केंद्र में आपकी पहचान सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम कौन होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं तथा उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मतदान अधिकारी प्रथम कौन होता है। जब कोई मतदाता लोकसभा या विधानसभा के लिए हो रहे मतदान के लिए अपने क्षेत्र के किसी मतदान केंद्र में जाता है, तो मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही दाईं तरफ एक पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ दिखाई देता है, जबकि सामने की ओर 3 मतदान अधिकारी बैठे होते हैं, जिनमें पहला मतदान अधिकारी प्रथम, दूसरा मतदान अधिकारी द्वितीय तथा तीसरा मतदान अधिकारी तृतीय होता है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र पर पीछे की ओर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एजेंट यानी अभिकर्ता उपस्थित रहते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद मतदाता सबसे पहले मतदाता सूचना पर्ची के साथ मतदान अधिकारी प्रथम के पास जाता है तथा मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मांगने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाता है, क्योंकि मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी प्रथम ही वह अधिकारी होता है जो मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करता है। दरअसल मतदान अधिकारी प्रथम ही निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। मतदान अधिकारी प्रथम का अंग्रेजी में अर्थ पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट होता है। वह पीठासीन अधिकारी के पश्चात मतदान केंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मतदाता की पहचान के संबंध में मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा किया गया निर्णय ही मान्य होता है। मतदान अधिकारी प्रथम मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है तथा मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करता है। वह पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी प्रथम के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। कोई भी मतदाता जब मतदान देने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले सामने वाली कुर्सी पर बैठे मतदान अधिकारी प्रथम के पास जाता है तथा उसे मतदाता सूची पर्ची यानी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दिखाता है। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक की पहचान के बारे में आश्वस्त होने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित EPIC या अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहता है, जिसमें 12 पहचान पत्र शामिल हैं, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, बैंक व डाकघर के द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, केंद्र एवं राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों तथा MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल हैं। आपको बता दें कि वैध अभिलेखों यानी पहचान पत्रों की सूची को मतदान अधिकारी प्रथम मतदान केंद्र की दीवार पर भी चस्पा करता है, जिससे मतदाताओं को दस्तावेजों के विषय में जानने में सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त वह वैध अभिलेखों की एक कॉपी अपने पास रखते हैं।
मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करते हैं। आपको बता दें कि मतदाता द्वारा मतदान अधिकारी प्रथम को दी गई बिना फोटो वाली मतदाता सूचना पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है। यद्यपि मतदाता सूचना पर्ची पहचान के लिए दस्तावेज नहीं होते हैं, इसलिए मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान करते हैं। मतदाता सूचना पर्ची इसलिए आवश्यक है जिससे कि प्रथम मतदान अधिकारी आसानी से मतदाता सूची में मतदाता का नाम एवं क्रमांक ढूंढ सके। जब मतदान अधिकारी प्रथम को मतदाता का नाम एवं क्रमांक मिल जाता है तो वह निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट क्रम संख्या को पढ़ते हैं। यदि मतदाता निरक्षर है तो मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता के नाम को जोर से बोलते हैं ताकि मतदान अभिकर्ता भी सुन सके। वह मतदाता को अपना नाम जोर से बोलने के लिए कहते हैं। यदि आवश्यक होने पर एजेंट यानी अभिकर्ता से भी कहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। आपको बता दें कि यदि किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देना है तो इसी स्तर पर दिया जा सकता है, क्योंकि मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची उस मतदाता से संबंधित प्रविष्ट के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करते हैं, जबकि महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला भी बनाते हैं। वहीं तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर के मामले में तिरछी लाइन के साथ साथ क्रम संख्या के पास सितारा अंकित करते हैं। वहीं जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाती है उनके नाम की बाईं ओर ई अंकित किया जाता है तथा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई है तो नाम के आगे डी अंकित किया जाता है। जब मतदाता की पहचान हो जाती है तो उसके पश्चात मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता द्वारा लाई गई पर्ची को फाड़कर या नष्ट करके लिफाफे में रख लेते हैं। इसके पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देते हैं। यदि मतदाता सूची के मुद्रण यानी प्रिंट में गलती के कारण किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है, परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मतदान करने की अनुमति दे दी जाती है। इसके बाद मतदान अधिकारी प्रथम सांख्यिक प्रारूप भरता है, यानी कितने पुरुष एवं महिला मतदाताओं ने मतदान किया इसका हिसाब किताब रखता है और फिर मतदान की समाप्ति पर कुल डाले गए वोट में से महिला एवं पुरुष वोटरों की अलग अलग संख्या की जानकारी देता है। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने से पहले तथा 17 का रजिस्टर में प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पहले मतदान अधिकारी प्रथम एवं पीठासीन अधिकारी एक तथा CU का टोटल बटन दबाकर उनकी जांच करेगा एवं फॉर्म 17 का में स्याही से लिखेगा कि CU में टोटल चेक किया गया है एवं शून्य पाया गया। यानी इसका अर्थ है कि प्रथम मतदाता के पहले किसी भी मतदाता ने मतदान नहीं किया है। जहां तक मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी प्रथम की नियुक्ति का प्रश्न है तो इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिले के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों में से जिन्हें वह आवश्यक समझता है उन्हें मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या अन्यथा किया गया हो। यद्यपि यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केंद्र से अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस व्यक्ति के अलावा मतदान केंद्र पर उपस्थित है। मुझे आशा है कि मतदान अधिकारी प्रथम के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक मतदान अधिकारी प्रथम की भूमिका का प्रश्न है तो यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यद्यपि इनको इस कार्य के बदले में चुनाव आयोग की तरफ से अलग से पैसे यानी भत्ते दिए जाते हैं। हालांकि यदि आपको मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी प्रथम के कारण मतदान करने में कोई समस्या होती है तो आप मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी
रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर या जोनल ऑफिसर से मामले की शिकायत कर सकते हैं। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।